हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडस्ट्रियल केटरिंग। इंडस्ट्रीज़ यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर कर्मचारी काम करते हैं, उनके लंच टाइम में भोजन के प्रबंधन को इंडस्ट्रियल केटरिंग के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल केटरिंग मेनली दो टाइप की ज़्यादातर होती हैं। पहली केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा कैफेटेरियाज़। केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कंपनी की तरफ से किसी भी केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी हैं, उनके लिए आपको भोजन का प्रबंधन करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। और जहाँ पर इस तरीके के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, वहाँ कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं, जहाँ पर कर्मचारी पैसे देकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे कुछ फीचर्स जान लेते हैं। केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के किस तरीके के फीचर्स होंगे। सबसे पहला, इसमें साइक्लिक मेन्यू यूज़ किया जाता है, यानी कि हफ्ते भर में रोटेट किया जाएगा मेन्यू। मंडे को जो लंच में बना होगा, अगले मंडे वही बनेगा। बफे सर्विस दी जाती है, यानी कि भोजन लगा दिया जाता है बड़े बड़े बाउल्स में और एम्प्लॉय आकर अपने आप सेल्फ सर्विस करता है। उन्हें जितना खाना होता है वो अपनी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग मेन्यू। इसका बहुत ध्यान रखा जाता है कि जिन एम्प्लॉयज़ के लिए ये खाना तैयार किया जाने वाला है, उनका मेन्यू उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। मेन्यू आर रिलेटिवली स्मॉल। बहुत बड़ा मेन्यू नहीं रखा जाता है, इसमें कम चॉइसेस वाला एक छोटा मेन्यू तैयार किया जाता है। इसी के साथ स्पेशल मेन्यूज़ भी होते हैं स्पेशल ओकेजन्स के लिए। कैफेटेरिया में मेन्यू डिस्प्ले होता है पहले से, कस्टमर के यानी कि एम्प्लॉय के पहुंचने से पहले मेन्यू को डिस्प्ले कर दिया जाता है। एम्प्लॉय अपनी चॉइस के हिसाब से मेन्यू में देखकर उसके प्राइस देखकर ऑर्डर कर सकता है। फूड एंड बेवरेजेस आइटम्स लिस्टेड ऑन मेन्यू। फूड और बेवरेजेस दोनों की ही मेन्यू में आइटम लिखे होते हैं। सेल्फ सर्विस यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। नॉन कंज्यूमल आइटम्स जैसे कटलरी, नैपकिन्स और मसाले, इनको अलग जहाँ पे कैश काउंटर होता है या सर्विस काउंटर होता है वहाँ पर रखा जाता है। और मेन्यू में बहुत सारी वैरायटीज़ दी जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखा जाता है, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय को इसे चूज़ करने में प्रॉब्लम हो। कुछ फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं जो केटरिंग की तरफ से होती हैं, इंडस्ट्रियल केटरिंग में जो होती हैं। सबसे पहली डाइनिंग फैसिलिटीज़। एक डाइनिंग हॉल बनाया जाता है कर्मचारियों के लिए, जहाँ पर बैठकर वो आराम से अपना भोजन कर सकते हैं। सर्व फूड ऑन टाइम, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक फिक्स टाइम का लंच टाइम होता है, तो केटरर को सबसे पहले अपना भोजन टाइम से तैयार करना होता है, क्योंकि अगर वो लेट करेगा तो लंच टाइम में एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें वापस लंच टाइम के अंदर अंदर ही लंच करके वापस लौटना होता है। क्लीनलीनेस, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। क्लीनलीनेस का आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। ग्लव्स, एप्रन, कैप तीनों पहने गए हैं और बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है भोजन प्रिपेयर करने से पहले। कई जगह जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग होती हैं, वहाँ पर बफ़े सर्विस का यूज़ किया जाता है। बफ़े यानी कि आप सामने देख पा रहे होंगे, बड़े बाउल्स में भोजन लगा दिया जाता है और एम्प्लॉय अपनी चॉइस के अनुसार अपना भोजन अपनी प्लेट में सर्व कर लेता है। मिनिमम वेस्टेज, सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ पर हमने भोजन लगा के रख रखा है एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने हिसाब से वो चूज़ करके अपनी प्लेट में सर्व कर रहे हैं, तो वेस्टेज के मिनिमम चांसेस होते हैं, भोजन खराब नहीं जाता। क्लासिक फूड ऑप्शंस, बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ही क्लासी फूड ऑप्शंस भी ऑफर किए जाते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। सुपीरियर सर्विस, यानी कि बेहतर सर्विस दी जाने की कोशिश की जाती है। टाइम से
और जितनी बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विस दी जा सके उसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, जहाँ हमने इतनी सारी फैसिलिटीज़ की बात करी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स का भी केटरर को या कैफेटेरिया वाले को सामना करना पड़ सकता है इंडस्ट्रियल केटरिंग में। जैसे ब्लेंडिंग न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स विद द टेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो हमने देख ली कर्मचारियों की कि उन्हें क्या हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें टेस्ट का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पॉरेज की बात करूँ, मैं दलिए की बात करूँ, दलिया बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका टेस्ट नहीं समझ में आता, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पोर्शन कंट्रोल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग डाइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फीमेल्स की डाइट मेन से कम होती है, या मैं बात करूं अलग अलग वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से कि जो लोग फिज़िकली वर्क ज़्यादा करते हैं उनकी डाइट ज़्यादा होगी, और जो मेंटल वर्क यानी ऑफिस वर्क कर रहे हैं उनकी डाइट कुछ कम होगी। यहाँ पर केटरर को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि वो पोर्शन कंट्रोल कैसे करे, वो कैसे डिसाइड करे कि कितना बनाया जाना है, क्योंकि किसी की डाइट कम होगी और किसी की डाइट बहुत ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना संभव नहीं होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि कभी कर्मचारियों के लिए मटर पनीर बनाया गया है, तो हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उसकी प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा पनीर आए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है ना। जो लोग पहले खा के निकल जाएंगे उनके में पनीर ज़्यादा सर्व हो गया क्योंकि उन्होंने पहले खा लिया, बाद में किसी की प्लेट में मटर ज़्यादा होगी तो किसी की प्लेट में पनीर ज़्यादा होगा। तो यानी एक्सपेक्टेशंस हर एम्प्लॉय की पूरी करना संभव नहीं होता है कि हर व्यक्ति अगर ये चाहे मेरी प्लेट में सिमिलर फूड मिले, तो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू बी फेड इन अ लिमिटेड टाइम। इतनी ज़्यादा संख्या में कर्मचारियों का एक लिमिटेड टाइम, मैंने अभी भी बात करी थी कि एक लंच प्रॉपर टाइम होता है और उसी के बीच में उन्हें खाना खा के वापस ड्यूटी पे लौटना होता है। तो इतने सारे लोगों को एक ही टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में प्रॉपर फूड अवेलेबल कराना, वो भी टाइम से और जल्दी अवेलेबल कराना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। और लास्ट में हम बात करें अरेंजिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड मैनेजिंग टाइम इज़ अ चैलेंज। यानी कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ देना और हर चीज़ को मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, चेयर्स का अरेंजमेंट कि ज़्यादातर कर्मचारियों को बैठने की जगह मिल सके, वाटर का अरेंजमेंट, फूड का अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, हर तरीके की चीज़ों को एक साथ सारी फैसिलिटीज़ देना एक ही टाइम पे अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हमें क्या लगता है कि एक आइडियल इंडस्ट्रियल कैंटीन मेन्यू कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से एक इंडस्ट्रियल कैंटीन मेन्यू में वेजिटेरियंस के लिए रोटी कम से कम 4 से 6, एक दाल, 2 वेजिटेबल्स जिसमें एक ड्राई और एक ग्रेवी वाली हो सकती है, राइस, पापड़, अचार, ग्रीन सैलेड और दही, स्वीट डिश होना चाहिए। वहीं पे अगर एम्प्लॉय नॉन वेजिटेरियन है तो उसे वेजिटेबल की जगह पे एग, मीट या चिकन सर्व किया जाना चाहिए। इसमें दाल और चावल की वैरायटीज़ को चेंज किया जा सकता है, यानी कि दाल में कभी दाल फ्राई बना दी, कभी दाल मखनी बना दी, या चावल में कभी जीरा राइस बना दिया, कभी मसाला राइस बना दिया, या कभी वेजिटेबल पुलाव बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।